रैपिडेक्स मेट्रो को लेकर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा वासियों की राहें अब और आसान होने वाली हैं। शहर के लोगों को बढ़ते ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए रैपिडेक्स मेट्रो के रूट में परिवर्तन किया गया है। शहर में जल्द ही रैपिडेक्स मेट्रो दौड़ने लगेगी। देखिए हमारे संवाददाता कैलाश चंद की खास रिपोर्ट। पीएम मोदी द्वारा गाजियाबाद में देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत हो चुकी है। साहिबाबाद से दुहाई तक के सेक्शन की शुरुआत के साथ ही नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC ने गाजियाबाद को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। आने वाले समय में रैपिड रेल चलने से न केवल नोएडा बल्कि ग्रेटर नोएडा के लोगों को भी बड़ी राहत मिलने जा रही है। यहाँ से दिल्ली, मेरठ समेत NCR के अन्य क्षेत्रों का सफर भी आसान हो जाएगा। हमारे संवाददाता कैलाश चंद ने यमुना विकास प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह से विशेष बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि ईरा क्षेत्र में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रैपिड रेल की ओर से प्रस्ताव आया है। लोगों की सुविधा को देखते हुए अब इस प्रस्ताव के रूट में फिर से बदलाव किया गया है। इस बार 2 रूटों पर रैपिड रेल कॉरपोरेशन द्वारा विचार किया जा रहा है, जिसमें पहला रूट सराय काले खां दिल्ली से ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टच करेगा। वहीं दूसरा रूट गाजियाबाद बस अड्डे से लेकर ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन होते हुए परी चौक से गुजरकर सीधा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाएगा। गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लंबाई करीब 71 किलोमीटर होगी, जिस पर स्टेशनों की संख्या 32 दिखाई गई है। वहीं सराय काले खां से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने वाले रूट पर केवल 10 स्टेशन ही होंगे। ये रूट 51 किलोमीटर लंबा होगा। अब रैपिड रेल कॉरपोरेशन इसका प्रस्ताव तैयार कर उत्तर प्रदेश शासन को देगा। इसके बाद दोनों रूट में से एक रूट को फाइनल कर 2 साल के अंदर रैपिड रेल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सर, रैपिड मेट्रो के जो अलाइनमेंट चेंज किया है, ये क्या क्या है और कहाँ कहाँ से ये रूट निकाले जाएंगे? अब देखिए, NCRTC से स्टडी कराई गई है रैपिड रेल को जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए और IGI से जोड़ने के लिए। तो उन्होंने जो कंसेप्ट दिया उसमें 2 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन दिया है कि गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ते हुए और सीधे परी चौक या नॉलेज पार्क 2 जिसको हम कहते हैं वहाँ होते हुए जेवर तक जाए। और दूसरा रूट ये है कि जो सराय काले खां IGI से सराय काले खां से पैरेलल टू नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बाद जो है यमुना एक्सप्रेसवे पे होते हुए सीधे वहाँ तक जाए। तो एक में तो 10 स्टेशन पड़ रहे हैं, जो अशोक नगर, दिल्ली गेट, बॉटनिकल गार्डन, सेक्टर 142, टेक जोन, सेक्टर 18 एडा, सेक्टर 20 एडा, सेक्टर 21 एडा और सेक्टर 29 एडा और जेवर एयरपोर्ट। तो 10 स्टेशन ये पड़ रहे हैं अगर ये सीधी लाइन से जोड़ा जाएगा। इसमें टाइम भी कम लगेगा और साथ ही साथ IGI और जेवर एयरपोर्ट के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी होगी। जो दूसरा अलाइनमेंट है गाजियाबाद से लेकर के जोड़ने का, उसमें राइडरशिप ज़्यादा है। ज़्यादा ऐसा अनुमान किया गया है कि ज़्यादा पैसेंजर मिलेगा, क्योंकि वहाँ गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आबादी भी कैटर हो सकेगी। उसमें काफ़ी स्टेशन है, करीब 38 स्टेशन है। तो वो दूसरा ऑप्शन है। सर, इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी दोनों रूटों की? देखिए, एक रूट की लेंथ जो है वो 75 किलोमीटर है और एक की 67 किलोमीटर है। तो समय अवधि क्या रहेगी सर वहाँ से एयरपोर्ट तक पहुँचने के लगभग? करीब 1 घंटे 5 मिनट दोनों रूटों से जी। कब तक से DPR तैयार होकर इम्प्लीमेंट हो जाएगा? DPR तो आ गई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई। अब चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक समिति गठित है, उसके सामने प्रस्तुतिकरण होगा दिवाली के बाद। उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा कि कौन सा रूट चयनित किया गया। कब तक चलने की उम्मीद है सर? नहीं, तो जब भी बनना शुरू होगा 2 साल का इसका अवधि होता है। तो 2024 जून से मानिए तो 2026 में चलेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।